सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे अब सीखेंगे फ्रांच। 6 से 12वीं तक के छात्राओं को मिलेगा ये विदेशी भाषा सीखने का ऑप्शन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जल्द ही फ्रांच भाषा सिखाई जाएगी। आज के दौर में ग्लोबल नोबल की महत्ता और दुनिया भर की संस्कृति की समझ की जरूरत को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा इनिशिएटिव लिया जा रही है। इस संबंध में तैयारियां कर ली गई है। दिल्ली सरकार के दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा इस दिशा में पहला कदम उठा लिया गया है। जल्द ही दिल्ली के सरकारी स्कूल में यह भाषा पढ़ने का विकल्प भी खुल जाएगा। दिल्ली के स्कूल में फ्रांच पढ़ाने के दिल्ली सरकार के दिल्ली बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रांसेस एंड डेन साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए हटाए जा रहे हैं दिल्ली का स्कूल। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को करोल बाग के बैग स्ट्रीट में साल 1927 से बन रहे एक प्राइमरी स्कूल तोड़कर बनाई जा रही मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर दिल्ली सरकार एमसीडी से मांग जवाब किया गया है। इस मामले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग नॉर्थ एमसीडी समेत कई प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई इस जनहित याचिका में बताया गया कि दिल्ली के करोल बाग के 1927 से एक प्राइमरी स्कूल चल रही है, जिससे अब तोड़कर उसी जगह कॉमर्शियल शॉप, रिलेटेड स्पेस, फूड कोर्ट और बहुमंजिला कार पार्किंग बनाई जा रही है। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल के दावों का बीजेपी ने बताया खोखला। कहा आरसीएसएसएच के हृदय रोगी की मौत की जांच रिपोर्ट हो सार्वजनिक। दिल्ली बीजेपी ने फिर से केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मॉडल पर फिर से सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मांग की कि दिल्ली सरकार पिछले 2 सालों से राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 200 से अधिक हृदय रोगी की हताहत की जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक करे। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे के साथ राजनेताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों के बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों की लिस्ट को भी तैयार करके सार्वजनिक किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल के दावे खोखले हैं, क्योंकि एक आरटीआई के जवाब से पता चला कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 235 लोगों की हताहत उनके शरीर में लागत और डुप्लीकेट स्टेट के कारण हुई है। भाई की शादी के तिहाड़ जेल से 3 दिन की जमानत पर छूटा कैदी फरार। बहनों की हताहत के जुर्म में 12 साल से था बंद। अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में 12 वर्ष तक कैद में रहे अंकित चौधरी नाम के कैदी ने एक सामान्य जीवन व्यतीत किया है। तो 33 वर्षीय त्याग अचानक पुलिस हिरासत से गायब करने के लिए क्या प्रेरित किया गया? हैरान पुलिस उनके साथ के कैदियों और जेल कर्मचारी से पूछताछ की कि क्या वह योजना बना रहे थे और वह कहां भाग सकता है। उन्हें अब तक बहुत कम जानकारी मिल पाई है। सूत्रों ने कहा कि चौधरी लंबे समय से जेल से भागने की योजना बना रहा था और उनके भाई की शादी से उनके मौका दिया गया है। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि चौधरी का भाई अक्सर उनसे जेल में मिलने आया करता था। उनके चचेरे भाई से अन्य रिश्तेदार उनसे नियमित रूप से मिलते थे। संभवतः इन्हीं मुलाकातों के दौरान भागने की योजना बनाई गई थी। दिल्ली पहुंचा लाउड स्पीकर विवाद, एलजी को बीजेपी सांसद ने लिखा लेटर। महाराष्ट्र यूपी के बाद अब दिल्ली में भी लाउड स्पीकर विवाद का मामला सामने आ गया है। पश्चिम दिल्ली के सांसद और बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। बीजेपी सांसद ने यह लेटर एलजी के अलावा पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना, नगर आयुक्त को भी भेजा है, जिसे बीजेपी सांसद ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों को या तो हटा दिया जाना चाहिए, आवाज कम करना ताकि परिसर में आवाज सुनाई देती रहे, शांति भंग न हो, क्योंकि छात्र गंभीर रूप से बीमार मरीजों और अस्पताल के लोगों को इससे काफी परेशानी होती है। दिल्ली में कोयले की कमी को लेकर शुरू हुआ सियासी संग्राम, सत्येंद्र जैन ने केंद्र से जवाब पर किया है पलटवार। दिल्ली में कोयले की कमी से आ रही बिजली संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र को एक लेटर लिखा है, जिस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह कर रही है। वह केंद्रीय मंत्री के जवाब पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने पत्र में जिन आंकड़ों का उल्लेख किया वे केंद्र द्वारा प्रतिबंधित राष्ट्रीय ऊर्जा पोर्टल के ही हैं। सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को जवाब देते हुए कहा कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली के एनसीएटी बिजली की आपूर्ति करने वाले कुछ एनटीपीसी स्टेशनों के लिए मेरे पत्र 28/4/2022 में उल्लेखित आंकड़े दैनिक कोयला रिपोर्ट पर आधारित थे, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय पावर पोर्टल से लिए गए हैं।
दिल्ली हवाई अड्डे पर रिश्तेदार को छोड़ने फर्जी टिकट बनाकर अंदर तक घुस गया शख्स, पुलिस कार्रवाई पर अदालत ने कही ये बात। दिल्ली की एक अदालत ने हवाई अड्डे की सुरक्षा प्रतिक्रिया से अनजान अपने रिश्तेदार के लिए दिल्ली हवाई अड्डे में प्रवेश करने के लिए हवाई जहाज का जाली टिकट बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भारती गर्ग ने आरोप धीरज कुमार को बरी कर दिया, जिस पर पुलिस ने अपने मोबाइल पर फोटोशॉप का इस्तेमाल करके इंडिगो एयरलाइंस से दिल्ली के लखनऊ फ्लाइट का टिकट बनाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने दावा किया कि कुमार ने अपने करीबी रिश्तेदार के साथ बोर्डिंग पास आउट तक जाने के लिए ऐसा किया क्योंकि वह हवाई अड्डे के अंदर सुरक्षा प्रक्रिया से परिचित नहीं थी। दिल्ली में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए डीएमआरसी की बैठक विभाग ने दिए निर्देश। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग काफी बढ़ गई है। मई के पहले सप्ताह में दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसी बीच पावर पैनल को लेकर हुई बैठक में दिल्ली बीजेपी नियामक आयोग ने साफ निर्देश दिया कि बिजली की खरीदी में कोई प्रतिक्रिया देरी न हो। बता दें कि इस समय राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग बढ़कर 6194 मेगावाट हो गई, जो मई के पहले सप्ताह में सबसे अधिक है। दिल्ली में बढ़े बिजली की मांग को देखते हुए बीजेपी बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में सोमवार को दोपहर 3:30 बजे 6194 मेगावाट बिजली मांग को पूरा किया गया है, जो मई के पहले सप्ताह के लिए सबसे अधिक रही। इससे पहले दिल्ली की बिजली की मांग 29 अप्रैल को बढ़कर 6197 मेगावाट हो गई थी, जो अप्रैल महीने के लिए अब तक का सबसे अधिक मांग थी। दिल्ली में बिजली की मांग इस बार 8000 मेगावाट से पार कर सकती है, जो अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। दिल्ली में बीते दिन फिर आए कोविड-19 के 1000 से ज्यादा मामले, पॉजिटिव रेट बढ़कर हुआ 6.42%। दिल्ली में कोरोना को मामले के लोगों की चिंता बढ़ा दिया है। रविवार को नए केस में मामूली सी गिरावट के बाद सोमवार को भी 1000 के करीब संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि सकारात्मक दर बढ़कर 6.42% हो गई है। रविवार को पॉजिटिविटी रेट 4.79% है। शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में सोमवार को 1076 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जो एक दिन पहले की तुलना में लगभग 27% कम है। वहीं राहत की बात यह है कि सोमवार को भी कोविड से दिल्ली में किसी की हताहत नहीं हुई। इसी के साथ राजधानी में अब तक कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 5744 हो गई है। दिल्ली के पार्कों में गार्डनिंग के लिए होगी रिसाइक्वाड वाटर की सप्लाई, दिल्ली सरकार लगाएगी ट्रीटमेंट प्लांट। दिल्ली सरकार राजधानी में ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में 5 जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस परियोजना की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के पीतमपुरा के संदेश विहार में स्कूल लेकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रही हैं, जहां पर जल मंत्री सदन जन निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस दौरान इस परियोजना से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस पार्क में इस प्लांट का निर्माण किए जा रही है वहां बेहतर सौंदर्यीकरण किए जाए। इसके साथ ही सार्वजनिक सुविधाओं से कोई भी समझौता न हो। डिजिटलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एक छोटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।